थोड़ा नीचे करो, नीचे करो, बोलिए। हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादती हो रही है। वो मुसलमान जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, जिनको शहीद कर दिया गया बिना कोई वजह के, हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं नूपुर शर्मा और नवीन जंडाल का फ़ौरन तौर पर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लफ्ज़ उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए उस पर उनका फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया जाए। और हम उन तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हैं जिन पर जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क भर में, जो एंटी मुस्लिम हेट फैल रहा है, उसके नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, हम उन मुसलमानों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। शुक्रिया। हम लोग गवर्नमेंट निज़ामिया टिबी कॉलेज के हैं हैदराबाद का। आज निज़ामिया टिबी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए, वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे, ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है, और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नूपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें, कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, तो वो पढ़ें। तो हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह ताराश किया गया। और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं, उनके साथ हम यहाँ ठहरे, उनको इंसाफ दिया जाए और उन पुलिस अहलकारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। हिंदुस्तान में कब से ऐसा कानून बन गया कि आप पत्थर का जवाब गोली से देना शुरू कर दिए? यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, रबर बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर कैनन को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये मुसलमानों की जान को जान नहीं समझते बल्कि पानी समझते हैं, इस तरह से बहाना चाहते हैं। लेकिन यही खून है जिसने आज़ादी में, आप दिल्ली में देखते हैं कि पूरे झाड़ों पर उलमा इकराम की लाशें थी। इस खून को देकर हमने इसको सेंचा है, हमारा खून इस मिट्टी में है, तो आप इसको आसानी से बहाना चाहते हैं। लेकिन ये खून ही इंशाअल्लाह ताला यहाँ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अहम होगा। अगर हिंदुस्तान की तरक्की होती है तो किसी एक कम्युनिटी को आप अलहदा रख के आइसोलेट करके तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई मुल्क कभी भी किसी एक कम्युनिटी को अलग कर तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान यहाँ पर प्लुरलिस्टिक थाट को अगर आप डैमेज करेंगे तो यहाँ पर केओस मचेगा, यहाँ की अमन अमान को ख़तरा होगा, ना यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, ना यहाँ की खेती अच्छी होगी, ना यहाँ के लोग प्रोग्रेस कर सकें। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर बांटने छांटने का आप काम करेंगे तो हिंदुस्तान का और यहाँ की गंगा जमुना जो तहज़ीब है उसको नुकसान पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी और